जय श्री कृष्ण सा। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य अध्याय 14। श्री विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बोले कि इस प्रकार मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में एकादशी व्रत करके दूसरे दिन प्रातःकाल द्वादशी में विद्वानों को यथाविधि उपचार से मत्स्य उत्सव करना चाहिए। मार्गशीर्ष मास की दसवीं के दिन बुद्धिमान नियम में स्थित होकर यथाविधि देवार्चन कर अग्नि कार्य करें। शुद्ध वस्त्र पहनकर प्रसन्न चित्त से हव्य अन्न को पकाकर नंगे पांव जाएं। वहां पुनः पैरों को धोकर 8 अंगुल प्रमाण की दूध वाले वृक्ष की दातुन का भक्षण करें, अर्थात दांतों से कुची बनाकर दांतों को और जीभ को शुद्ध करें और यत्न पूर्वक आचमन करें तथा समस्त आकाश की तरफ देखकर मुझ गदाधर का ध्यान करें, जिसके हाथ में शंख चक्र गदा विराजमान है और जो किरीटधारी तथा पीतांबर धारी है और कमल समान प्रसन्न मुख है तथा समस्त लक्षणों से युक्त है। इस तरह ध्यान कर हाथ में जल लेकर सूर्य नारायण के बिंब में ध्यान कर उसी बिंब के और मनुष्य हस्त जल से अर्घ देवें। हे चतुर्भुज, अर्घ देने के समय ऐसा कहें कि हे पुंडिकाक्ष, आज एकादशी में निराहार रहकर दूसरे दिन मैं भोजन करूंगा। हे अच्युत्य, आप मेरे रक्षक हैं। इस प्रकार कहकर रात्रि में मेरी मूर्ति के समीप बैठकर विधान से ओम नमो नारायण इस अष्टाक्षर मंत्र का स्वयं जप करें। इसके बाद में प्रातःकाल द्वादशी के दिन समुद्र से मिली हुई निर्मल नदी को जाकर अथवा दूसरी नदी को या तालाब को या ग्रह में ही नियम से स्नान करें। प्रथम शुद्ध मृतिका को लाकर मनुष्य इस मंत्र से देव देवेश विष्णु जी को प्रणाम करे तो मनुष्य उसी समय शुद्ध हो जाता है। मंत्र है, देवेश, सर्वदा समस्त प्राणियों का आप ही से पालन पोषण होता है। हे सुव्रत, उस सत्य वचन से मेरे जितने पाप है उनका नाश करो। ब्रह्मांड में वर्तमान में जितने तीर्थ है वे समस्त तीर्थ देवताओं के हाथ से स्पर्श किए गए हैं, इसीलिए आपसे स्पर्श की गई और उठाई गई इस मृतिका को मैं ग्रहण करता हूँ। हे वरुण, आप में सर्वदा समस्त रस नित्य रूप से स्थित है, इसलिए इस मृतिका को बिना देर किए गीली करके पवित्र कीजिए। इस तरह मिट्टी और जल को प्रसन्न कर अपने लिए ग्रहण करें और उनमें से 3 पिंड बनाकर पृथ्वी पर रख देवें तथा शेष मिट्टी को शरीर में लेपन करें और उस जल में जिसमें सर्वदा नशक कश्यप विचरते हो, ऐसे जल में अच्छी तरह स्नान कर आवश्यक कर्मों को करके बाद में मेरे मंदिर में जाएं। हे महायोगिन, वहां जाकर नारायण हरिदेव की आराधना करें। ओम केशवाय नमः इस मंत्र से चरणों का, ओम दामोदराय नमः, ओम नरसिंह नमः इन मंत्र से दोनों जांघों का और श्री वत्सधारे नमः इस मंत्र से हृदय का, ओम कौस्तुभ नाभाय नमः इस मंत्र से कंठ का, ओम श्रीपते नमः इस मंत्र से वक्षस्थल का, ओम त्रैलोक्य विजयाय नमः इस मंत्र से बाहु का, ओम सर्वात्मने नमः इस मंत्र से सिर का, ओम रथा गधारिणे नमः इस मंत्र से मुख का, ओम कराय नमः इस मंत्र से शंख का, ओम गंभीराय नमः इस मंत्र से गदा का, ओम शांतामूर्ते नमः इस मंत्र से कमल का पूजन करें। इस प्रकार देवेश प्रभु नारायण देव का पूजन करके पुनः नारायण देव के सामने 4 घटों का विद्वान स्थापित करें और उन घटों को जल से भरकर तथा माला फूल से युक्त करें और श्वेत चंदन से लेपित करें और आम्र पल्लव से युक्त कर श्वेत चंदन से आच्छादित करें तथा स्वर्ण सहित तिल से पूर्ण ताम्र पात्रों को घटों के ऊपर रखें। ये चारों घट 4 समुद्र माने गए हैं। उन घटों के मध्य भाग में सवस्त्र सुंदर पीठ स्थापित करें। इस पीठ पर स्वर्ण, रजत, ताम्र तथा काष्ठ का पात्र स्थापित करें और उस पात्र में जल भरकर स्वर्ण के बने मत्स्य रूप जनार्दन देव भगवान को स्थापित करें तथा मत्स्य भगवान को अंगों से युक्त कर चारों वेद स्मृति से विभूषित कर अनेक प्रकार के भक्ष्य पदार्थ और फल फूलों से सुशोभित करें। गंध धूप वस्त्रों से यथाविधि पूजन कर कहें कि हे देव,
जैसे रसातल में गए वेदों को आपने उद्धार किया हे केशव, वैसे ही मत्स्य रूप से मेरा भव सागर से उद्धार करें। इस तरह कहकर समस्त भगवान के सामने जागरण करें। अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रातःकाल होने पर इन 4 घटों को 4 ब्राह्मणों को दे देवे। पूर्व दिशा में स्थापित घट को ब्रह बह वृक्ष शाखाध्यायी को देवे और दक्षिण में स्थित घट को छांदोग्य शाखाध्यायी को देवे। पश्चिम में स्थित घट को यजु शाखाध्यायी को देवे और उत्तर में स्थित घट को इच्छा अनुसार किसी भी ब्राह्मण को देवे। यही विधि कही गई है। पूर्व के घट से ऋग्वेद भगवान प्रसन्न होते हैं, दक्षिण के घट से सामवेद भगवान प्रसन्न होते हैं, पश्चिम के घट से यजुर्वेद भगवान प्रसन्न होते हैं और उत्तर के घट से अथर्ववेद भगवान प्रसन्न होते हैं। इस कर्म योग से प्रत्येक के लिए प्रसन्न हो ऐसा कहें। स्वर्ण के मत्स्य रूप भगवान को आचार्य के लिए देवें और क्रम से गंध वस्त्र आदि विधिवत पूजन करके देवें। जो इस रहस्य सहित विधान को मंत्र पूर्वक करता है और विधिवत दान आदि देता है तो उसको कोटि गुना फल होता है। जो गुरु को देने के लिए निश्चय कर लेता है लेकिन बाद में मोहवश नहीं देता है, वह पुरुषों में अधम कोटि जन्म तक नरक में यातना भोगता है। जो विधान का उपदेश प्रदान करता है उसको विद्वानों ने गुरु कहा है। इस विधान से दान आदि करें और द्वादशी को मेरी पूजा करें। अनेक प्रकार के उत्तम अन्न से ब्राह्मणों को भोजन करवाकर अपने सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देवें। बाद में वह मनुष्य स्वयं जितेंद्रिय और मौन होकर विप्रों के साथ भोजन करें। जो मनुष्य इस विधि से मत्स्य भगवान का उत्सव करता है, ये सत्यवाचन पालन करने वालों में श्रेष्ठ, उस मनुष्य के पुण्य फल को मैं आगे कहूँगा। आप सुनिए। यदि सहस्त्रमुख होए, हे महाव्रत, और आयु ब्रह्मा के तुल्य जिस पुरुष के होवे तो वह इस धर्म के फल को कहने में समर्थ हो सकता है। जो मनुष्य इस श्रेष्ठ द्वादशी कल्प को भक्ति से श्रवण करता है अथवा जो इसका श्रवण करता है वह कराता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। 14वां अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको यह अध्याय पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।